नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज विधानसभा चुनाव के लिए नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। वो पहले हल्दिया पहुंची हेलीकॉप्टर से, उसके बाद पद यात्रा करते हुए नामांकन स्थल पहुंची। फिर शाम होते होते खबर आई कि ममता बनर्जी पर हमला किया गया है। ममता बनर्जी का दावा है कि उनको धक्का दिया गया, जिससे उनके पैर पर चोट आई है। उसके बाद वो कोलकाता पहुंच गई हैं। ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी है और उनको गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठाने के लिए कई लोगों का सहारा लेना पड़ा। ममता का कहना है कि उनके ऊपर हमला हुआ है। पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है, 4-5 जान घुस गया, वो फूल गया पूरा। दीदी तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी, साजिश है किसी की। लोकल पुलिस कोई नहीं था, लोकल पुलिस से कोई नहीं था, एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ एकदम पूरा दिन दीदी किसी ने। ममता के साथ अच्छी खासी सुरक्षा रहती है। ऐसे में हमले से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त बंगाल में कोड ऑफ कंडक्ट जारी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चुनाव आयोग के जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी इस वक्त अभी भी एक स्टेट की मुख्यमंत्री है और उनके ऊपर अटैक होना काफी अनफॉर्चुनेट है। हमले का आरोप किसी पर नहीं लगाया गया, लेकिन बीजेपी के नेता इसे सहानुभूति पाने का नाटक ठहराने लगे हैं। ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस, और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS 4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बना कर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उसको भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। सवाल तो कांग्रेस भी उठा रही है। ये सियासी पखंडी करने में माहिर है और चुनाव के पहले जब उन्हें ये महसूस हो रही है कि नंदीग्राम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने ये सोचा कि अभी एक नोटंकी की जरूरत है, ये पखंडी की जरूरत होती है, तो इसलिए पखंड किया जाता है। बंगाल में चुनाव से काफी पहले से ही हिंसा चल रही है, जिसमें कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। चुनाव 8 दौर में होने हैं और चुनावों को देखते हुए सुरक्षा बलों की कई कंपनियां भी राज्य में भेजी गई हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में इतना सब कुछ दांव पर लगा है कि ये वाकई कुछ लोगों के मन में शक पैदा कर रहा है, कुछ के मन में डर, तो कुछ सवाल उठा रहे हैं। सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की खबर आई थी। उसके बाद आरोपी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने दरोगा पिता को लेकर धमकी दे रहा था कि खबरदार जो FIR कराई। आज जब पीड़ित के पिता पीड़िता को देख करके अस्पताल से वापस आ रहे थे, तो उन्हें एक ट्रक ने कुचल दिया। हमारे सहयोगी कमाल खान की यह रिपोर्ट। ऐसा ही एक ट्रक बच्ची के पिता पे चढ़ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। रेप से जख्मी अस्पताल में भर्ती अपनी 13 साल की मासूम बच्ची को देखकर सुबह सुबह वो बाहर चाय पीने आए थे। उनके घर वालों का इल्ज़ाम है कि उन्हें उस दरोगा ने कुचलवाया है, जिसके बेटे पे रेप का इल्ज़ाम है। उनके दादा की रो रो कर बुरी हालत है। मुझे कुछ नहीं जाए, हमको क्या कह रही है पुलिस आप लोगों से? हमसे कुछ नहीं कह रही। मेरे नातिन को उठाए ले गए और फिर में हमारा लाल खत्म मार दिया गया है। पुलिस वालों ने बरवा डाला है मेरे लाल को। मेरे लाल को। बच्ची मवेशियों के लिए चारा काटने खेत में गई थी। इल्जाम है कि वापसी में एक दरोगा के बेटे और उसके शोहदे साथियों ने उसे उठा लिया और झाड़ियों में ले जाकर सबने रेप किया। घर वालों का आरोप है कि दरोगा का बेटा धमकी दे रहा था कि FIR करवाओगे तो दोबारा सबके सामने रेप कर देंगे। हमारा बाप दरोगा है। जैसे ही सुबह उनका भाई, बड़ा भाई हम लोगों को धमकाने पहुंचा के रिपोर्ट किया, तो ध्यान रखना हमारा बाप दरोगा है।
हम तुमको देख लेंगे और दोबारा भी ये बुरी नीयत से काम करेंगे। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट और दूसरी दफाओं में केस दर्ज कर लिया है। पिता ने एफआईआर में लिखवाया है कि वे बच्ची की आंख मुंह दबाकर खींच ले गए। सबने मिलकर बारी बारी बच्ची से बलात्कार किया। हम थाने जा रहे थे तभी मेरे घर आ गए, धमकी दी कि मेरा बाप दारोगा है, पुलिस कुछ नहीं करेगी, एफआईआर कराओगे तो इस बार सबके सामने रेप कर देंगे। 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें अलग अलग बनाई गई थी। उसके साथ हमारी सर्विलेंस टीम, SWAT टीम वो लगातार दबिशें दे रही थी, जिसमें मुख्य अभियुक्त जो उसका है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार प्रयासरत हैं। पुलिस रेप की जांच के साथ ही अब इस बात की भी जांच करेगी कि बच्ची के पिता की मौत हादसा है या हत्या। पूरी घटनाक्रम को, एक्सीडेंट को प्रॉपर्ली हम प्रयास कर रहे हैं इसको बंद आउट करने का और हमारी टीमें जो लगी हैं वो इंश्योर करेंगी कि जल्द से जल्द इन दोनों घटना का अनावरण हो। यूपी पुलिस के इस दारोगा के बेटे पे इल्जाम है कि उसने रेप की शिकार लड़की के घर वालों से कहा कि मैं दारोगा का बेटा हूं, एफआईआर लिखाने जाओगे तो दोबारा इस बार सबके सामने उसके साथ रेप कर दूंगा और पुलिस से तुम कुछ नहीं करवा पाओगे। महत्वपूर्ण उसका ये कथन नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उसके अंदर ये आत्मविश्वास और ये गुरूर इस सिस्टम की ही देन है जिसे बदलने की जरूरत है। कानपुर में अरुण अग्रवाल और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड में परिवर्तन हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तमाम बड़े नेताओं के नाम चर्चा में थे, लेकिन पौड़ी गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत के सहरा चढ़ा मुख्यमंत्री बनने का। तीरथ सिंह रावत 20 साल के इतिहास में 10वें मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के। इसी के साथ तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बन गए। इससे पहले बुधवार सुबह केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बीजेपी विधानमंडल की बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की कि अगले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत होंगे। पुनः एक कार्यकर्ता को मौका दिया है। मैं नाम ले रहा हूं अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी की सांसद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी। वो एक लो प्रोफाइल नेता हैं। 2013 में वो जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो नॉन परफॉर्मेंस के आरोपों की वजह से उन्हें 3 साल के कार्यकाल से पहले ही हटाकर अजय भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। 2012 से 2017 तक विधायक रहने के बावजूद उनको 2017 विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया, लेकिन 2019 में लोकसभा का टिकट पौड़ी से दिया गया। वो सांसद बने और आज मुख्यमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा हृदय से। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, विश्वास जताया है और एक ऐसे छोटे तिनके को, कार्यकर्ता को, जो एक छोटे गांव से, छोटा परिवार से चल करके यहाँ तक पहुँचा, तो मैं कह सकता हूँ कि जो दिशा निर्देशन उनका रहेगा और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। बीजेपी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं कि अगर काम अच्छा किया था तो उनको हटाया क्यों गया। मैसेज कुछ भी नहीं है, एक अच्छा काम त्रिवेंद्र जी कर रहे थे, उस अच्छे काम को और आगे बढ़ाएंगे। यह दायित्व परिवर्तन हुआ है और तीरथ सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में एक अच्छा काम करेंगे और राज्य को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के राज्य बनने का 21वां साल चल रहा है। इनमें करीब 10 साल में बीजेपी ने 7 मुख्यमंत्री दे दिए। बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब साल भर का भी समय नहीं बचा। ऐसे में तीरथ सिंह रावत के सामने जनता के बीच नाम बनाने की चुनौती होगी, साथ ही अपनी पार्टी के भीतर सब खेमों में तालमेल बनाने का भी। उत्तराखंड की मीडिया में एक चर्चा चल रही है, वो ये कि टीएसआर की जगह टीएसआर ही मुख्यमंत्री बने हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने हैं और
उत्तराखंड का सबसे ताकतवर जिला पौड़ी गढ़वाल बना हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल से हैं, तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल से हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पौड़ी गढ़वाल से हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पौड़ी गढ़वाल से हैं और बाकी जो मंत्री हैं वो तो हैं ही। देहरादून से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर और दिनेश मानसेरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जोमैटो डिलीवरी बॉय पर क्यों लग रहे हैं गंभीर आरोप। बेंगलुरु में एक जोमैटो डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया गया है। इस पर आरोप है कि उसने एक महिला पर हमला किया जिससे उसकी नाक में फ्रैक्चर हो गया है। इस मामले पर जोमैटो कंपनी के प्रवक्ता का भी बयान आ गया है। उन्होंने लिखा है कि हितेशा के साथ जो कुछ हुआ उस घटना पर हमें अफसोस है। हम उनके संपर्क में हैं, साथ ही मेडिकल सहायता और जांच में हम पूरी तरह उनके साथ हैं। इस बीच हमने अपने डिलीवरी पार्टनर को हटा दिया है। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video. और इस मामले पे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निहाल कदवई। हितेशा के मुताबिक उन्होंने इस ऑर्डर को कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू की और कस्टमर केयर को कॉल किया। जब वो कस्टमर केयर से बात कर रही थी, इसी दरमियान जोमैटो का डिलीवरी बॉय वहां आया। तो हितेशा का कहना है कि उन्होंने डिलीवरी बॉय को बताया कि अब उन्हें यह खाना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत देर उन्होंने इंतजार किया है और अब कस्टमर केयर से बात करके वो इस ऑर्डर को कैंसिल कर रही हैं। जो आरोप लगाए हैं हितेशा ने इंस्टाग्राम पर दिए अपने वीडियो क्लिप के जरिए, उसके मुताबिक इससे जोमैटो का जो डिलीवरी बॉय था वो नाराज़ हो गया और उसको इतना गुस्सा आया कि उसने उनके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया जिससे उनके नाक पे चोट लगी, खून बहने लगा। उनका यह कहना है कि चूंकि उन्होंने पूरा दरवाज़ा नहीं खोला था, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ऐसी सूरत में उसने दोबारा उनके हाथ से वो खाना छीना और वहाँ से चला गया। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन के एसएचओ से बात की तो उनका कहना है कि आरोपी डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही लाइन पारी हो रही है पसंद आ गया है। उन्होंने इसका इस्तेमाल भूमाफियाओं को चेतावनी देने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और भूमाफिया मध्य प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। मैंने कह दिया था टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर शिकार पे निकला है। शिकार भूमाफियाओं का। सिटी सेंटर शो में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की सही और सटीक खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।